आज की दूसरी लैब डाइपोल एंटीनास पे है, ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डाइपोल एंटीनास होते हैं किस तरह के हैं। ये आपके इमेज नज़र आ रही होगी डाइपोल एंटीना की। इसमें ये है कि सेंट्रली फीड होती है और दो कंडक्टिंग वायर्स आपके इक्वल लेंथ पे प्लेस होते हैं, चाहे आप सेंटर पे प्लेस करें चाहे ओरिजिन मतलब आप इसको किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं किसी भी एक्सेस के लिए। और इसका जो रेडिएशन पैटर्न जो बनता है वो आपको ओमनी डायरेक्शनल मिलेगा, मतलब ये कि हर डायरेक्शन पे वो आपको एक रेडिएट पैटर्न मिलेगा एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन के दरमियान में, ठीक है। और इसमें जो फीड लाइन होगी वो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो सेंट्रली फीड हाफ डाइपोल यूज़ होता है, जिसमें आप फीड आपकी मिडल में होती है और जो आपके जो डाइपोल्स के जो पार्ट्स हैं वायर्स हैं, आप वायर ले लें या सिंपल उसको कह दो कि जो कंडक्टिव एलिमेंट्स हैं वो दो इक्वली स्पेसिंग में प्लेस हो जाएंगे और उसकी जो डिस्टेंस होगा वो λ/2 का होगा। पिछली लैब में हमने सिंपल एक काम किया था कि हम वेरिएबल्स वैल्यूज़ पुट करते थे। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने पिछली लैब देखी है तो उसमें हमने एक कोई भी अगर डिज़ाइन बना रहे थे उसमें हम एक्सेस जो साइज़ वगैरह थे हम उसको मैनुअली फीड कर रहे थे। आज की इस लैब में हम वेरिएबल्स के थ्रू इनपुट लेना सीखेंगे कि अगर आप वेरिएबल्स बना लो किसी चीज़ के तो उसके जो डायमेंशंस वगैरह होंगी वो आप किस तरह पुट करोगे। तो इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला हाफ मतलब देख लो कि किस तरह बनेगा। सेकंड हाफ में आप लोग बनाना और मुझे बताना कि यार के क्या रिजल्ट्स आए हैं आपके पास। तो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने HFS डिज़ाइन में जाना है, इसका जो मॉडल बनाएंगे हम। और ये लैब वैसे मॉडल्स पे है तो सबसे पहले हम इसके मॉडल्स हम डिफ़ाइन कर लेंगे। HFSS के पार्ट में जाएंगे, डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ये आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगी। इसमें आपने जो साइज़ वगैरह रखनी है उसकी वेरिएबल वैल्यू हम डिफ़ाइन कर लेंगे और उसके अंदर वैल्यू ऐड कर देंगे। और हम सिर्फ इसी वैल्यू को लेके हम जो नेम ऐड करेंगे उसको लेके हम पूरे उस एक्सिस के जो डायमेंशन होंगे वो लेके चलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं तो लेमडा लेमडा आपका डिस्टेंस होगा इसमें डाइपोल का। यूनिट टाइप में जाके अच्छा इसकी यूनिट्स मिलीमीटर में होंगे, यूनिट टाइप आपकी लेंथ होगी। यूनिट्स आपके मिलीमीटर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है। आपने उसको मिलीमीटर ही रखना है और वैल्यू हम इसको 10 की दे रहे हैं। ये एक वेरिएबल आ गया आपके पास। अब आपको कोई भी एक डायमेंशन अगर आपने प्लेस करनी होगी आप सिर्फ इस नेम को यूज़ करेंगे उस एक्सेस के वैल्यू के अंदर और आपकी वो डायमेंशन बाय डिफ़ॉल्ट उतनी वैल्यू की बन जाएगी। सेकंड हमारे पास है डायपोल रेडिएशन पार्ट जो होगा। इसकी भी यूनिट लेंथ लेंथ ही रहेगी हमारे पास। और उसकी वैल्यू हम λ/200 का आ रहे हैं। तो आपके पास ये एक वैल्यू भी नज़र आ रही होंगी साइड पे लिखी हुई कि हाँ अगर आपने कोई स्पेसिफाइड वैल्यू ऐड करनी है तो ये आ रही होती हैं। आप सिर्फ यहाँ पे अब कहीं पे भी डायमेंशन लोगे तो आप सिर्फ ये पार्ट लिखोगे डिप रेडिएट और आपकी इस डायमेंशन की वैल्यू बन जाएगी। ये आपका रेडिएशन बॉक्स का पार्ट है।
ये आपका गैप है, मतलब जो आप जितना गैप रखेंगे एक डायपोल के अपवर्ड और एक डाउनवर्ड जो गैप डिस्टेंस है, ये आपका गैप डिस्टेंस है असल में। वेरिएबल्स ऐड करने का तरीका समझ में आ गया किस तरह होता है? कोई सवाल इसमें? सर ये जो आप नाम एंटर कर रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट यही होते हैं सॉफ्टवेयर में ही है ये, कि हम नहीं, अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं? अब ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें आप जिस डायमेंशन में बना रहा था, अब इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स नज़र आएंगे आपको। ये आपको एक पोल टाइप एक पूरी रॉड नज़र आ रही है, ये आपकी एक डायपोल की लेंथ है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ डायपोल रेडिएट का नाम दे दिया है। ठीक है, ठीक है। गैप है। हम इसे अपनी मर्ज़ी से भी नाम दे हाँ, सकते हैं कोई? ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको क्या नाम देना है, लेकिन जो फार्मूला है, जो मतलब कितना हम डिस्टेंस अपार्ट कर रहे हैं, क्या हमारी यूनिट्स होंगी, वो यही रहेंगी। नाम आप कोई मर्ज़ी रख लें, लेकिन ख्याल रखना ये है कि अगर जो नाम यहाँ पे आप प्लेस कर रहे हो, वही जो आप वैल्यू पुट करोगे, उनके अंदर भी यही नाम आपने पुट करने हैं। पता लगे आप यहाँ पे अगर गैप SRC लिखा हुआ था और आपने कोई नाम चेंज किया गैप के नाम से सिर्फ, और तो फिर यहाँ पे भी आपको गैप ही लिखना है, गैप SRC नहीं लिखना। ठीक है सर। डायपोल बना रहे हैं तो सबसे पहले हम सिलेंडर बना लेते हैं इसका। सिलेंडर आपका 3D मॉडल है, ठीक हो गया। इसको एक मटेरियल असाइन कर लेते हैं, PEC, परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। वो कहाँ से आएगा? जब आप सिलेंडर पे क्लिक करेंगे तो एक मटेरियल का ऑप्शन आता है, उधर आप जाके सर्च करेंगे कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए। मुझे परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर चाहिए, तो मैंने PEC लिख दिया है। ठीक हो गया। इसके बाद इसका मैंने नाम चेंज करना है, डिप 1 लिख दिया, मतलब डायपोल का एक पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट बन गया। ये आपके पास एक फर्स्ट पार्ट बन गया इसका। अब इसे कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं मैंने। पिछली लैब में आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे पोजीशन जो रखी थी वो बाय डिफ़ॉल्ट हम खुद करते थे 0 0 0। अब इसमें क्या किया हमने कि एक वेरिएबल ऐड कर दिए, गैप SRC डिवाइड बाई 2। उसकी वैल्यू हमने पहले बता दी कि हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। ये मतलब ये इसका डिस्टेंस है, एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस हमारा किस पॉइंट पे आएगा, जी के। ये आपका उसका रेडियस आ गया कि कितना रेडियस होगा उस साइज का उसके अलॉन्ग। हाइट आपकी ये डिप लेंथ की है।
तो ये देखें आपके पास एक ये डायपोल का फर्स्ट पार्ट आ गया है, मतलब एक एंड बन गया आपका डायपोल का। यही अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख लेते तो उन वैल्यूज़ के हिसाब से वो बना देता। हमने क्या सीखा कि इस दफ़ा वेरिएबल को लेके, तो वेरिएबल लेके हमारे पास ये आ गया। ये वाला स्पीकर बंद कर लो जिसके भी खुला है ये वाला पार्ट। अब हमने क्या किया था कि एक पार्ट तो बना दिए, अब इसी को हमने इन्वर्टेड बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उस पोल को। डुप्लीकेट के ऑप्शन में जाएंगे और उसको अलोंग द एक्सेस हम डुप्लीकेट कर देंगे। तो आपके पास एक ये बॉक्स खुल जाएगा, साइड बॉक्स, जब आप डुप्लीकेट एक्सेस में करेंगे। अब आपको किस एक्सेस में चाहिए, ये ऑलरेडी हमारे पास जी एक्सेस में पड़ा है, हमें इसके पैरेलल में चाहिए तो वो हमारा एक्स एक्सेस बनता है। एंगल क्या बनेगा, ये 90 है, इसका अपोजिट देख लो नीचे की तरफ, तो 180 है आपके पास, तो 180 आप सेलेक्ट कर लोगे। तो ये आपके पास बन गया, इसका एक इमेज बन गया आपके पास, डुप्लीकेट इमेज। ये 180 क्यों किया था, 90 ये आपके पास, एक्स एक्सिस ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपका बन जाएगा -180, -180। उसके नीचे फिर एक और ऑपोजिट है 90। मतलब अगर आप डी देख लो, डी के हिसाब इधर को, और आपको एक रोटेशन नज़र आ जाएगी, तो ये रोटेशन उस हिसाब से बन गई आपकी नीचे अपसाइड डाउन के लिए। कोई सवाल इसमें? अब आप ये देखो कि यहाँ पे एक स्पेसिंग नज़र आ रही है, ये स्पेसिंग आपकी फीड लाइन के लिए बनी है। इसकी हम बनाएंगे क्या डायमेंशन, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, ठीक हो गया। उसका नाम हम सोर्स एक रख लेते हैं कि हमारी सोर्स लाइन ही है। डायमेंशंस हमारे पास ये पड़ी हुई हैं, हम इसी अकॉर्डिंग बना लेंगे। एक्सेस हमारा एक्स होगा, ये ठीक हो गया। ये आपको एक सोर्स लाइन नज़र आ रही होगी, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है। जब हम इसको एक्साइटेशन देंगे, असाइन करेंगे, तो इन दोनों पोल्स को एक्साइट करेगा हमारे।
इस पोर्ट को हम एक्साइटेशन असाइन कर देते हैं, ठीक है। लंप पोर्ट हम एक्साइट कर रहे हैं इसके ऊपर, 50 ओम्स की इम्पीडेंस देंगे हम साथ में। इसको हम लाइन दे देते हैं कि हमारी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी ट्रांसमिशन इसकी। अब रेडिएशन बॉक्स, ऐसा रेडिएशन बॉक्स भी हमारा सिलेंडर टाइप बनेगा क्योंकि हम डायपोल बना रहे हैं, तो रेडिएशन हमारी इसकी सिलेंडर ही बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं है इसमें आप कोई भी शेप बना सकते हो, रेडिएशन आपकी किसी भी शेप की बन सकती है, बॉक्स आप कोई भी, या आउटर सरफेस आपकी एक किस्म की। इसको हमने एयर असाइन कर देना है मटीरियल। डायमेंशन हम पिक कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास रेडिएशन बॉक्स बन गया इसका। पहले तो हमने क्या किया था, पिछली लैब में हमने कोई भी अगर रेडिएशन बॉक्स साइन करते थे तो हम पूरे चीज़ को सिलेक्ट कर लेते थे, तो पूरी एक सरफेस को सिलेक्ट कर लेता है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने एक फेस को सिलेक्ट करना है। फेसेस कहाँ से आएंगे, आप उस ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे तो आपको एक लिखा हुआ आ जाएगा सिलेंडर, मतलब जो भी आप नाम रखेंगे, मतलब इसमें सिलेंडर बना है बॉक्स, तो ये सिलेंडर लिखा हुआ नजर आएगा। आपने इसको राइट क्लिक करना है और फेसेस के ऑप्शन में चले जाना है। इससे क्या होगा कि आपके एक स्पेसिफिक फेस सिलेक्ट हो जाएगा, और फेसेस के ऑप्शन में क्या नजर आएगा कि आपको एक फेस नंबर भी नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपके सामने कौन सा फेस है अभी। जैसे अभी मेरे पास 38 है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके नीचे 39 होगा तो 39 को सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपके सामने आ रहा है। इसके ऊपर हमारा 30 से 39 40 का फेज होगा, तो हम यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और असाइन कर देंगे रेडिएशन इसके ऊपर। अब क्या करना है, हमारे पास इसके रिजल्ट चाहिए हमें, तो एनालिसिस सेटअप पे चले जाएंगे, ऐड सॉल्यूशन स्टेप लेके जाएंगे। सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी इसकी डायपोल की, वो ये हमें बताई हुई है कि 29.9792 है। नंबर ऑफ पासेस 20 रख रहे हैं हम इस केस में। इसी के सेटअप में हम चले जाएंगे फ्रीक्वेंसी स्वीप के ऑप्शन में, जहाँ हम खुद सेलेक्ट करेंगे कहाँ कौन से स्टार्ट एंड, और हमारा स्टार्ट और एंड किस फ्रीक्वेंसी पे होगा। स्वीप टाइप में फास्ट रख लिया, ठीक है। स्टार्ट और एंड हमारा 25 और 35 के दरमियान है, तो हमने 25 स्टार्ट में रख लिया और 35 हम एंड में रख लेते हैं। और इसमें हम लीनियर काउंट यूज़ करेंगे, कितने काउंट बाद वो जो हमने पास रखा है 20 का पास रखा था, तो वो इतने काउंट को रिपीट करके वो उस पास को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हमने 100,000 पॉइंट्स रख लिए अपने लिए। वैलिडेशन के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको सब पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे, सब क्लियर है आपके पास। इसको आप रन कर लो।
प्रोजेक्ट को सेव करके। कोई ऐसा स्टेप जो ना समझ में आया हो? नो सर, समझ में आ गया। सबसे इजी वे कौन सा है डायमेंशंस लिखने का, वेरिएबल बेस या वैल्यू बेस? सर वेरिएबल बेस्ड, एक दफ़ा आप उसको असाइन कर दें उसके बाद बस नाम यूज़ करना ठीक। है, बार बार सेट नहीं करना पड़ता। डायपोज का रेडिएशन पैटर्न किस तरह का होता है? अब रिजल्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे, रिजल्ट्स को हम राइट क्लिक करते हैं, मॉड्यूलर सेटअप में जाके रेक्टेंगुलर प्लॉट शो कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी देखनी है जो हमने सेट की थी 29 पे अराउंड, तो हम मार्कर यूज़ करके देख लेंगे कि हमारे पास सेंट्रल फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है, जो कि यही है 29, अराउंड राउंड अबाउट 29 नहीं है हमारे पास, 29.97 था, यहाँ पे 64 है, ऑलमोस्ट इक्वल ही है हमारे पास। मैंने क्वेश्चन किया था कि डायपोल का रेडिएशन पैटर्न किस तरह का होता है? ओमनी डायरेक्शनल। ठीक। इसमें रेडिएशन पैटर्न किस तरह प्लॉट होते हैं, कोई बताना चाहेगा? पहली लाइव में आपको बताया था कि यार रेडिएशन के ऑप्शन में जाओगे, ठीक है, उसमें फार फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट स्फीयर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपके स्टार्ट और एंड पॉइंट हैं फाई और थीटा के। फाई आपका ई प्लेन है, थीटा आपका एच प्लेन है। हमें क्या चाहिए होता है कि फाई हमारा यही रहता है 0 से 360, थीटा हमारा -180 से 180 के दरमियान रहता है। रिजल्ट्स के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्रिएट फार फील्ड, रेडिएशन पैटर्न पे चले जाओगे, इसका गेन चाहिए हमें फाई के अक्रॉस, फाई हमारा 90 के दरमियान है, तो हम 90 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फाई जब हम ट्रेस अप्लाई करें, ट्रेस में आपको नज़र आएगा स्वीप जो हमारे थीटा के अक्रॉस है, तो मतलब ये कि एच प्लेन हमारा यहाँ पे और ई प्लेन का ये ग्राफ शो हो रहा है। आप करोगे फाई में जाके, ठीक है, थीटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्ट कर लें 90 डिग्री। तो ये देखो ऑलमोस्ट ओमनी डायरेक्शनल आपके पास एक रेडिएशन पैटर्न नज़र आ रहा है। समझ में आई ये बात? यस सर। पहली लैब में रेडिएशन पैटर्न बनाया था किसी ने?